महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये चुनाव नतीजे जनता ने तय नहीं किए, बल्कि चुनाव आयोग और बीजेपी की सरकार ने तय किए हैं। जनता ने जो वोट दिया था वो नतीजों में नहीं आया, बल्कि जो चुनाव आयोग ने तय कर लिया था नतीजे वो ही आए। और यही कारण है कि चुनाव आयोग इस समय हर चीज छुपाने में लगा हुआ है। वो कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। हम महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग से चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग हमें जवाब ही नहीं दे रहा है। एक राजनीतिक पार्टी होने का जो अधिकार हमें मिला हुआ है, चुनाव आयोग उसे मानने को तैयार ही नहीं है। चुनाव में धांधली सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले के चुनाव में भी इसी तरह की धांधली करके बीजेपी ने जीत हासिल की है, या ये कहें कि उन्हें जिताया गया है। अब राहुल गांधी के साथ ही शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत और एनसीपी शरद गुट के सांसद सुप्रिया सुले ने भी महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर बड़े खुलासे किए, और इसके बाद जवाब चुनाव आयोग ने भी दिया है। कहा है कि हम जल्दी ही जवाब देंगे, और क्या जवाब होगा यह भी इंडिया गठबंधन को पता है। जवाब होगा कि आरोप हम खारिज करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग अगर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज भी कर देता है, तो क्या जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े जो जरूरी दस्तावेज मांग रहा है, वो क्या चुनाव आयोग उपलब्ध कराएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। और आज हम महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की सरकार और चुनाव आयोग पर उठे इन्हीं तमाम सवालों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे फिक्स थे? पहले से ही तय हो चुका था कि जनता किसी को भी जिताए, लेकिन चुनाव आयोग को सरकार बीजेपी की ही बनवानी है, और ऐसा ही हुआ। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जो 23 नवंबर 2024 को आए थे, उसी दिन से सवाल उठ रहा है कि ये नतीजे धांधली के जरिए हासिल किए गए हैं। और अब इंडिया गठबंधन की दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने चुनाव में हुए एक एक धांधली सामने लाकर रख दी है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 5 साल में 32 लाख नए वोटर जोड़े गए। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद 5 महीने में विधानसभा चुनाव से पहले 39 लाख नए वोटर जोड़े गए। ये नए वोटर कौन है और कहां के हैं, इसकी जानकारी हमें चाहिए। जितने वोटर हिमाचल प्रदेश में, उतने वोटर महाराष्ट्र में 5 महीने में बढ़ गए। हमने चुनाव आयोग से जानकारी मांगी है कि इन नए मतदाताओं के नाम, फोटो और एड्रेस की जानकारी हमें दी जाए, लेकिन चुनाव आयोग हमें ये जानकारी नहीं दे रहा है। वोटिंग लिस्ट से दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम हटाए गए। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग से केवल ये जानकारी मान रहे हैं। क्या कुछ बोले हैं राहुल, पहले सुन लेते हैं। मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। राहुल ने आगे ये भी कहा है कि हमें जितना वोट लोकसभा चुनाव में मिला, उतना ही वोट विधानसभा चुनाव में भी मिला है, लेकिन बीजेपी को जो वोट लोकसभा चुनाव में मिला, विधानसभा चुनाव में उससे ज्यादा वोट मिला। कैसे संभव है? महायुति गठबंधन को उतना ही वोट ज्यादा मिला जितने वोट 5 महीने में बढ़ाए गए थे। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग और भारत सरकार का डेटा सामने रखेंगे तो एक बड़ी धांधली खुद ही सामने आ जाएगी। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र में 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों की संख्या 9 करोड़ 54 लाख है,
चुनाव आयोग की मतदाता सूची में महाराष्ट्र में 9 करोड़ 70 लाख वोटर हैं। इसका मतलब है कि आयोग जनता से कह रहा है कि महाराष्ट्र में पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर हैं। ये कैसे हो सकता है? यही नहीं, राहुल गांधी ने खास तौर पर कामठी विधानसभा सीट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा में 1,36,000 वोट मिले और विधानसभा में 1,34,000, लेकिन बीजेपी का जो वोट है वो 1,19,000 से बढ़कर 1,75,000 हो गया। यानी नए वोटरों में बीजेपी को वोट दिया। हमें दोनों चुनावों में वोटर लिस्ट का ब्यौरा चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत ने और भी ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनते हैं। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा। कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहां। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहां बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीतते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू। राउत का दावा है कि 39 लाख वोटर जो आखिरी समय पर जोड़े गए, ये फर्जी वोटर है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं ही नहीं। ये मतदाता वो हैं जो हर राज्य में वोट डाल रहे हैं। जिस राज्य में बीजेपी को इनकी जरूरत पड़ती है, ये मतदाता उस राज्य में वोट डालने पहुंच जाते हैं। यानी महाराष्ट्र चुनाव में जो 39 लाख नए वोटर जोड़े गए थे, अब वो नाम यहां से हटकर दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इशारा सीधे सीधे दिल्ली चुनाव पर है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह के आरोप लगातार लगा रहे हैं। पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने कई बार इस तरह के खुलासे किए कि नए वोटरों को जोड़ा गया है, वोटरों को काटा गया है, तमाम तरह के आरोप लगाए। अब इंडिया गठबंधन का दावा है कि यूपी चुनाव से ही ये सब खेल चल रहा है और इसीलिए बीजेपी को जिस राज्य में जीत की जरूरत होती है, वहां कैसी भी परिस्थिति हो, बीजेपी वहां आसानी से जीत जाती है, क्योंकि ये 39 लाख जो वोटर हैं, ये पूरे राज्य की विधानसभा सीटों पर नहीं जोड़े जाते, बल्कि पहले पार्टी की तरफ से सीट फिक्स की जाती है और फिर सेलेक्टेड सीटों पर मतदाता सूची में अचानक ही वोटरों की संख्या बढ़ जाती है। यानी उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि एक पूरी मैपिंग की जाती है और उसके तहत, एक रणनीति के तहत ये पूरी प्लानिंग होती है। तो इंडिया गठबंधन का दावा है कि महाराष्ट्र की जो वोटिंग लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा हेराफेरी 118 सीटों पर हुई, जिनमें से बीजेपी ने 102 सीटें जीती। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में इसी तरह 45 सीटों पर किया गया है और दिल्ली के बाद बिहार की अब तैयारी हो रही है। यानी बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो बिहार की वोटिंग लिस्ट में भी 40 लाख के करीब वोटर अचानक बढ़ जाएंगे और ये वोटर वोट भी डालेंगे। फिर बिहार की जनता भले ही किसी को वोट दे, लेकिन जो 40 लाख नए वोटर बिहार पहुंचेंगे वो चुनाव परिणाम तय कर देंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि वो तो बीजेपी को ही वोट देंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले ने भी धांधली के आरोप लगा दिए।
मारकड़वाड़ी गांव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस गांव में बीजेपी के समर्थक ही नहीं थे। हमारा उम्मीदवार उत्तर जानगर चुनाव तो जीत गया, लेकिन मरकड़वाड़ी में उन्हें हार मिली। पूरा गांव ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके गांव में बीजेपी का उम्मीदवार कैसे जीत गया। ग्रामीणों ने ही इसे चुनौती दी, शपथ पत्र दिए हैं। ऐसा एक गांव में नहीं हुआ है, कई जगह ऐसा हुआ है। यानी साफ है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष के सवालों का क्या जवाब दें। इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से तुरंत ट्वीट करके कहा गया है कि जल्दी ही वो लिखित में जवाब देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि चुनाव आयोग से विपक्षी दल सिर्फ मतदाता सूची की डिमांड कर रहे हैं। वो उस मतदाता सूची को देने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि इस पर सफाई दे रहा है। और जब कोई बात नहीं बनती, जब जवाब नहीं बनता, तो वो सवालों को खारिज कर देता है, आरोपों को खारिज कर देता है। लेकिन जो सवाल हैं उनके जवाब वो नहीं दे पा रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।